हाय गाइस, मैं सलाम, आप लोग का स्वागत है सलाम मैथ्स अड्डा पर। जैसे कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक में आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, है कि नहीं। अभी मैं आज टॉपिक आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्या हूँ, जैसे कि दो विक्रय मूल्य दिया जाएगा, एक ही वस्तु का दो विक्रय मूल्य दिया जाएगा, तो एक पर आपको हानि रुपया शो किया जाएगा और एक पर भैया लाभ रुपया शो किया जाएगा, है कि नहीं। जैसे कि मेरे प्यार में जरा ध्यान दीजिएगा, मैं एग्जाम्पल के साथ में बताता हूँ। जैसे किसी वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य 600 रुपया है कि ना, और इस वस्तु को आपने बेच दिया 900 रुपया में। इस वस्तु को बेच दिया कितना में? 900 रुपया में। 900 रुपये में बेच दिया, तो आपने यह देखा कि प्रॉफिट कितना का हुआ, तो जो लाभ जो हुआ यानी प्रॉफिट जो हुआ वो 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अगर 600 रुपये की वस्तु का विक्रय रेट हम बना दे 500 रुपया, विक्रय रेट बना दे 500 रुपया, तो आप यहां पर देखेंगे 100 रुपया का लॉस हो गया। 100 रुपया क्या हुआ? लॉस, यानी 100 रुपये की हानि हो गई, है ना। तो आप फिर से देखेंगे कि अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपया है, 900 रुपये में बेचा जा रहा है तो 300 रुपया का लाभ होगा, और उस वस्तु का अगर क्रय मूल्य 600 है, 500 में बेचा जाएगा तो हानि होगा। तो हानि वाले विक्रय मूल्य और प्रॉफिट वाले विक्रय मूल्य का जो डिफरेंस देखेंगे ना, तो आप डिफरेंस देखेंगे 500 और 900 का जो डिफरेंस देखेंगे वो 400 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 400 आ जाएगा। इस 400 में प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा। तो प्रॉफिट 300 रुपया है और लॉस कितना है? 100 रुपया है, तो टोटल कितना आ जाएगा? 400। मतलब कहने का अर्थ यह है कि अगर विक्रय मूल्य हो हानि वाला और विक्रय मूल्य लाभ वाला, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसमें प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा। जो डिफरेंस होगा, जो अंतर होगा, उस अंतर में आपका भैया प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा। प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा। अगर आपको इसमें से क्लियर हो जाए कि प्रॉफिट कितना है तो आप लॉस बता सकते हैं, है कि नहीं, और लॉस क्लियर हो जाए तो आप प्रॉफिट बता सकते हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन पर देखेंगे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आपको बताया गया कि जैसे एक वस्तु का दो विक्रय मूल्य दिया गया हो, एक विक्रय मूल्य भैया जो आपको दिखा है वो लॉस को भैया दर्शाए और एक विक्रय मूल्य आपको प्रॉफिट को दर्शाए, है कि नहीं। तो जब दोनों विक्रय मूल्य का आप डिफरेंस देखेंगे तो उस डिफरेंस में आपके पास में भैया प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा। जैसे कि आप यहाँ क्वेश्चन को देख रहे हैं कि किसी वस्तु को 830 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है, उसी वस्तु को 1020 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ से 100/9% ज्यादा है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो मेरे प्यार में जरा ध्यान दीजिएगा, आप 830 रुपया में 830 रुपये में जो बेच रहे हैं तो हानि हो रहा है, और उसी वस्तु को भैया 1020 रुपये में बेच रहे तो भैया लाभ हो रहा है ना। तो मेरे प्यार भाई, हमने आपको बताया कि जब दो विक्रय मूल्य कंप्लीट हो, एक लॉस वाला एक प्रॉफिट वाला, तो उसके बीच का आप डिफरेंस देखेंगे, और जो डिफरेंस होगा मेरे प्यार भाई, जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस में भैया क्या प्राप्त होगा? तो मेरे प्यार प्रॉफिट भी प्राप्त होगा, लॉस भी प्राप्त होगा। तो 830 और 1020 का जो डिफरेंस देखेंगे 190 रुपया आ जाएगा। इसमें आपके पास में लाभ भी होगा और क्या होगा? हानि भी होगा। तो आपसे क्वेश्चन यहां कहा है कि भैया जब 830 रुपये में बेचा जाता है तो जो हानि होती है उसी वस्तु को 1020 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ से 100/9% ज्यादा है। यानी जो हानि है, हानि वो लाभ से ज्यादा है, लाभ से ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है? तो 100/9%। 100/9%। जब आप फ्रैक्शन हटाएंगे तो ये 1/9 हो जाएगा। 1 कितना हो जाएगा? 9। तो हानि किससे ज्यादा है? लाभ से ज्यादा। तो आप कहेंगे 9 पर 1 ज्यादा हो जाएगा, मतलब 10। तो हानि का यूनिट हो जाएगा वो 10 और लाभ का यूनिट हो जाएगा कितना? 9। आपको बोला गया कि जो हानि है वो लाभ से भैया 100/9% ज्यादा है, तो फ्रैक्शन में इसको भैया रखेंगे तो 1/9 आ जाएगा। परसेंटेज हटाएंगे तो बटा में क्या हो जाएगा? 100 आ जाएगा।
तो आप यहाँ बोला ज्यादा, हानि ज्यादा है तो 9 पर कितना बढ़ेगा, तो 1 बढ़ेगा, तो हानि हो जाएगा 10 और लाभ हो जाएगा 9। इनका अनुपात आपके पास कंप्लीट हो गया हानि और लाभ का। तो हानि और लाभ मिलाकर टोटल 190 है। तो यहाँ पर हानि और लाभ मिलाएंगे तो कितना यूनिट हो जाएगा, 19 यूनिट हो जाएगा। और 19 यूनिट इक्वल टू 190 रुपया बोलेंगे, 19 यूनिट इक्वल टू 190 रुपया। 19 से जब भाग कर देंगे 190 में तो 1 का मान आ जाएगा 10 रुपया, 1 का मान आ जाएगा 10 रुपया, है ना। अगर आपसे भैया लॉस पूछ दिया जाए तो 1 यूनिट का मान 10 रुपया, तो 10 यूनिट का मान निकलना, तो उसमें भैया गुना कर दीजिए, यानी कितना का भैया लॉस, तो आप देखेंगे 100 रुपया का लॉस हुआ, हाँ ये ना। प्रॉफिट देखना चाहे तो 9 में 10 से गुना कर देंगे, क्योंकि 1 यूनिट का मान 10 है तो इसमें 10 से गुना कर देंगे, तो लाभ कितना का, 90 रुपये का। लाभ कितना का, 90 रुपये का। तो मेरे प्यारे भाई, ये विक्रय मूल्य पर हानि हुआ है, तो विक्रय मूल्य में जब हानि को ऐड करते हैं तो इस पर हानि कितना है, 100 का। विक्रय मूल्य में जब हानि को जोड़ते हैं, विक्रय मूल्य में किसको जोड़ते हैं, हानि को जब जोड़ते हैं तो क्रय मूल्य की प्राप्ति हो जाती है, क्रय मूल्य की प्राप्ति हो जाती है, मतलब 930 रुपया। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन क्या है, सी है। या लाभ वाले विक्रय मूल्य में से जब लाभ राशि घटाते हैं तो आपके पास क्रय मूल्य की प्राप्ति हो जाती है। जैसे 1020 रुपए में बेचा गया तो लाभ हुआ था, तो लाभ कितना का, 90 का, और 1020 में से 90 रुपया घटाइए तो 930 रुपया क्रय मूल्य की प्राप्ति हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हम लोग देखते हैं। देखिए, जो आपको क्वेश्चन बताया गया उसी पर एक रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि भैया एक विक्रय मूल्य दिया गया जिस पर लाभ हो और एक विक्रय मूल्य दिया गया जिस पर हानि हो। तो दोनों विक्रय मूल्य का जब डिफरेंस देखेंगे, अंतर देखेंगे, तो जो अंतर प्राप्त होगा उसमें लाभ भी होगा और हानि भी होगा, लाभ भी होगा और हानि भी होगा मेरे प्यारे। तो जैसे यहाँ देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 820 रुपया में बेचने पर जो हानि होती है और वस्तु को 950 रुपए में बेचने पर जो लाभ होता है उसका अनुपात 7:6 है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बतावे। तो मेरे प्यार भाई, पहले हानि फिर लाभ, उसका अनुपात आपके पास कंप्लीट है 7:6, है कि नहीं। तो आप यहां पर देखें कि पहला आपके पास विक्रय मूल्य जो कंप्लीट है वो 820 रुपया कंप्लीट है, 820 रुपया कंप्लीट है, और दूसरा विक्रय मूल्य जो कंप्लीट है आपके पास 950 रुपया कंप्लीट है। ये 820 रुपए में जब बेचेंगे वस्तु को तो हानि होगा, और 950 रुपए में बेचेंगे तो लाभ होगा। तो इन दोनों विक्रय मूल्य का जो डिफरेंस देखेंगे, जो अंतर देखेंगे, अंतर का मतलब होता है बड़ी में से छोटी को घटाएंगे तो आपके पास भी यह डिफरेंस प्राप्त हो जाएगा 130 रुपया का, है ना। तो जो डिफरेंस होगा उसमें भैया लाभ राशि भी होगी और हानि राशि भी होगी, लाभ राशि भी होगी और हानि राशि भी होगी। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि उनका अनुपात कितना भैया, 7:6। तो पहले क्या है, हानि, पहले क्या है, हानि, फिर क्या है, लाभ, तो उनका अनुपात, तो भैया हानि और लाभ का अनुपात 7:6 है। तो हानि और लाभ जब ऐड करेंगे तो टोटल यूनिट कितना प्राप्त हो जाएगा, 13 यूनिट, और भैया 130 रुपया प्राप्त है आपके पास में। टोटल क्या भैया, हानि और लाभ, तो 130 रुपया, यानी 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का मान आपके पास कंप्लीट हो जाएगा कितना रुपया, 10 रुपया। 1 यूनिट का मान कितना रुपया कंप्लीट हो जाएगा, 10 रुपया। हानि जानना है तो भैया 1 यूनिट का मान 10 रुपया, तो 7 यूनिट का मान निकलना तो 70 रुपया। कितना रुपया, 70 रुपया, हाँ ये ना। लाभ जानना है तो 6 में 1 यूनिट का मान 10 रुपया, तो 6 में 10 से गुना कर दीजिए तो 60 रुपया हो जाएगा, है कि नहीं। तो भैया विक्रय मूल्य में जब हानि को जोड़ेंगे तो क्रय मूल्य की प्राप्ति हो जाएगी, और लाभ वाले विक्रय मूल्य में से जब लाभ को घटाएंगे तो क्रय मूल्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहां पर जैसे देखेंगे कि आपसे अगर क्रय मूल्य पूछा जा रहा है तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य प्लस हानि, विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो विक्रय मूल्य 820 रुपए में बेचेंगे तो भैया कितना रुपया का लॉस, 70 रुपया का लॉस। तो विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ेंगे यानी 890 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा, जो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। तो ये आंसर आपका करेक्ट हो गया। या भैया आप जानते हैं कि क्रय मूल्य बराबर होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य माइनस लाभ।
तो भैया विक्रय मूल्य कितना है 950 रुपया, 950 रुपया उस पर लाभ हुआ है, तो 950 में से आप लाभ को घटाएंगे तो लाभ कितना रुपया 60 रुपया, तो 950 में से जब 60 घटाएंगे तो 890 रुपया क्रय मूल्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो आपकी इच्छा हानि वाले से क्रय मूल्य निकाल लीजिए या प्रॉफिट वाले से क्रय मूल्य निकाल लीजिए, वो आप पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला। जैसे आप देखेंगे ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैसा है, जैसे मैंने अपनी वस्तु किसी से भैया 20% की लाभ पर बेचा और जब वो व्यक्ति किसी और व्यक्ति से 25% की लाभ पर बेचा, फिर वो व्यक्ति किसी और व्यक्ति से 10% की लाभ पर बेचा, है ना, तो लास्ट वाले व्यक्ति ने वस्तु को इतना रुपए में खरीद लिया, तो पूछा जाएगा प्रथम व्यक्ति का जो वस्तु था वो कितने में खरीदा था, ये आपसे पूछा जाएगा। तो सेम उसी प्रकार का यहाँ क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं ए एक साइकिल 20% लाभ पर बेचा, किससे भैया बी को, एवं बी ने उसे बेचा बी को कर देंगे, एवं बी ने उसे 25% हानि पर सी को बेच दिया। यदि सी ने साइकिल 225 रुपए में खरीदा तो ए के लिए साइकिल का खरीद मूल्य क्या होगा, आपको ये बताना। तो भैया आप यहां पर देख रहे हैं कि ए बी से भैया बेचा 20% लाभ पर, 20% लाभ पर, 20% लाभ पर, फिर भैया बी ने भैया किससे बेचा, सी से बेचा 25% लाभ पर, 25% लाभ पर, तो सी ने भैया वो साइकिल कितने में खरीदा 225 रुपया में। तो आपको बताना कि ए ने वो साइकिल कितने में खरीदा था, आपको ये रेट बताना है। तो सिंपल सी बात है, आप ये 20% को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/5 हो जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे बटा में 100, यानी 5 पर 1 का लाभ होगा, तो 5 पर 1 का लाभ तो वस्तु बेचा गया 6 में, हाँ है ना। फिर 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, तो भैया 4 पर कितना का लाभ, सॉरी यहां पर हानि है, क्या हुआ यहां पर हानि है, यहां हानि है, तो ये 1/4, तो 4 पर कितना का हानि, 1 का हानि, यानी 4 वाली वस्तु बेची गई 3 में बेची गई। तो ये बाद वाला मूल्य हो गया, ये पहले वाला मूल्य हो गया। मेरे प्यार में एक बार और सुन लेंगे, ए एक साइकिल 20% लाभ पर बेचा बी को, एवं बी ने उससे 25% हानि पर सी को बेच दिया। सी ने भैया साइकिल 225 रुपए में खरीदा, तो ए का खरीद मूल्य बताना है, साइकिल का खरीद मूल्य क्या होगा। तो ए बी से बेच रहा है 20% की लाभ पर, 20% को फ्रैक्शन में बोलेंगे तो 1/5, यानी 5 पर 1 लाभ होगा, यानी 5 वाली वस्तु 6 में बेच दी जाएगी। बी सी से बेचा 25% की हानि पर, यानी 1/4, यानी 4 पर 1 की हानि हो जाएगी, तो बेचा जाएगा वस्तु कितना में 3 में बेचा जाएगा, हाँ ये ना। अब यहां पर देख लेंगे, इसमें डायगोनल कटे तो कटा देंगे, तो देख रहे हैं कि 2 से भी ये 4 कट रहा है 2 मरतबे, 2 से 6 भी कट रहा है तो 3 मरतबे, इसको मल्टीप्लाई किए तो 9 आया, और ये 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा। बाद वाला मूल आपके पास कंप्लीट है, तो बाद वाला मूल कंप्लीट कितना 225 रुपया कंप्लीट है, तो 9 से आप डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का मान निकल जाएगा 25 रुपया। 225 में 9 से भाग करेंगे तो 1 का मान 25 रुपया आ जाएगा, तो आप 10 का मान निकाल देंगे, तो भैया 10 में आप 25 से गुना करेंगे तो कितना रुपया प्राप्त होगा 250 रुपया, यानी ए ने वो साइकिल जो खरीदा होगा वो कितना रुपए में खरीदा होगा 250 रुपया में। आपका ये कंप्लीट आंसर हुआ। जैसे कि ऑप्शन थोड़ा सा मिस है, जैसे आप यहां पर लिख लेंगे 250, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप यहां पर समझ लेते हैं कि भैया ए बी से बेच रहा है, बी भैया सी से बेच रहा है, तो ए भैया बी से जब बेचा तो 20% की लाभ पर, यानी 5 पर 1 का लाभ हुआ, 5 वाली वस्तु बेची गई 6 पर, और बी ने भैया सी से बेचा तो भैया 25% की लॉस पर, यानी 1/4, 4 पर 1 का लॉस हुआ, 4 वाली वस्तु बेची गई 3 में बेची गई। इसमें डायगोनल कटे तो कटा दीजिए, तो ये बाद वाला मूल्य हो जाएगा, ये पहले वाला मूल्य हो जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 और ये 5 दूनी 10, तो बाद वाला मूल आपके पास कंप्लीट है, लास्ट वाला मूल कंप्लीट है कितना 225 रुपया, तो 9 यूनिट इक्वल टू 225 बोलेंगे और 9 से भाग करेंगे तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा कितना आपके पास में, तो 25 रुपया हो जाएगा।
10 यूनिट का मान निकलना, तो 10 से 25 में गुना कर देंगे तो 250 हो जाएगा। यानी एक की जो साइकिल का खरीद रेट होगा वो 250 हो जाएगा, जो आपका कंप्लीट आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जो आपको क्वेश्चन बताया गया उसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पर देख रहे हैं, विक्रम ने बाइक संतोष को 16.2/3% लाभ पर बेचा। संतोष ने उसे रमेश को 11.1/9% लाभ पर बेचा एवं रमेश ने उसे 9.1/11% लाभ पर उदय को बेच दिया। उदय ने वह बाइक 70,000 रुपए में खरीदी, तो विक्रम ने वह बाइक कितने रुपए में खरीदी थी, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे, विक्रम ने किससे भैया बेचा? विक्रम ने संतोष से बेचा 16.2/3% की लाभ पर, 16.2/3% की लाभ पर, 16.2/3% की लाभ पर भैया, है ना। फिर क्या किया, संतोष ने रमेश को 11.1/9% की लाभ पर बेच दिया। अब संतोष ने भैया किससे बेचा? रमेश को भैया, रमेश को बेचा कितने परसेंट की लाभ पर? तो 11.1/9% की लाभ पर बेच दिया। फिर उसके बाद दे रहा है, रमेश ने उसे 9.1/11% लाभ पर उदय को बेच दिया। अब रमेश किससे बेचा? उदय से भैया बेचा। रमेश किससे बेचा? उदय से बेचा। कितने परसेंट की लाभ पर? तो 9.1/11% की लाभ पर बेच दिया। तो उदय ने वो बाइक कितने रुपए में खरीद लिया? तो 70 रुपए में खरीद लिया। तो सबसे पहले जो भैया परसेंटेज उसको फ्रैक्शन में ले लेंगे, जिससे कि ये सूरत 48 है 50, 50/3 परसेंटेज। परसेंटेज जब हटाएंगे तो बटा में आ जाएगा 100, 50 दूनी 100 कट जाएगा, 3 दूनी 6 यानी 1/6, यानी 1/6, यानी भैया एक का लाभ हुआ किस पर? 6 पर। एक का लाभ हुआ किस पर? 6 पर। तो 6 पर एक का लाभ होगा तो वस्तु बेचाएगा कितना में? 7 में बेचाएगा, है ना। फिर आप देखेंगे 11.1/9%, तो 11 9 99 100, 100/9%, परसेंटेज हटेगा, बट्टा में 100 आएगा, 00 से 00 कैंसिल, यानी 1/9, यानी 9 पर कितना का फायदा? तो 1 का फायदा, यानी 9 वाली वस्तु बेची जाएगी 10 में, 9 वाली वस्तु बेची जाएगी 10 में, है कि नहीं। फिर यहां पर बोला कि 9.1/11%, तो 11 9 99 100, 100/11% हो जाएगा, परसेंटेज हटेगा तो बटा में क्या आएगा? 100 आएगा, 00 से 00 कट जाएगा, यानी 1/11, 1/11 लाभ का सेंस है, तो 1 का लाभ होगा किस पर? 11 पर। तो 11 पर अगर 1 का लाभ हुआ तो वस्तु बेची जाएगी 12 में। अब देखिएगा, ये बाद वाला मूल्य का वही चर्चा करेगा और ये पहले वाले मूल्य का चर्चा करेगा। तो इसमें अगर कोई डायगोनल तीसरा चीज काटते तो काट देंगे भैया, तो 6 दूनी 12 कट गया। अब यह बचा 9 और 11 गुना कर देंगे तो 99, और यहाँ 7 और 10 को गुना करेंगे 70, 70 में 200 गुना करेंगे 140। तो बाद वाला मूल्य का वैल्यू कितना आ गया? 140। तो सबसे बाद वाला मूल्य कितना है? तो 70,000 रुपया। तो 140 बराबर आप बोलेंगे 70,000 रुपया। कितना रुपया? 70,000 रुपया। 140 से आप भाग कर देंगे 70,000 में, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 70,000 बट्टा कितना बोलेंगे? 140, यानी आप कहेंगे 10 से 0 कट गया, 14 25 70 और 2 0, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 500 रुपया आ गया, 500 रुपया आ गया। तो भैया विक्रम ने वो बाइक कितने में खरीदी थी, यानी पहले वाला मूल्य पूछा जा रहा है। तो देख रहे हैं 99 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान कितना है? 500। तो 99 में आप 500 से गुना कर देंगे तो लास्ट में 00 हो जाएगा, और 9 पचे 45 के 5 बचेगा 4, 9 पचे 45 सब ये 4 49, यानी विक्रम ने वो बाइक खरीदी होगी 49,500 रुपया में, जो आपका करेक्ट आंसर क्या है? सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। देखते हैं यहाँ क्वेश्चन है भैया, कुछ रुपया में कुछ वस्तु खरीद कर फिर कुछ रुपया में कुछ वस्तुएं बेच दी जाती है, तो आपसे पूछा जाएगा कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। तो आप यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि 5 रुपये में 8 की दर से नींबू खरीद कर 3 रुपये में 4 की दर से बेच दिया जाता है, तो कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होता है, आपको ये बताना है। तो मेरे प्यार भैया आप यहाँ देखेंगे 5 रुपया में भैया कितना नींबू खरीदा गया? 8 भैया, ये सीपी के बाद है, खरीदने के बाद है। और 3 रुपया में बेचा जा रहा है, 3 रुपया में कितना नींबू बेचा जा रहा है? तो 4, ये एसपी का बात है। ऐसा यदि आपके पास प्रश्न आता है
तो वस्तुओं की संख्या को बराबर कर लीजिए। ऐसा आपके पास प्रश्न आता है तो वस्तुओं की संख्या को बराबर कर लीजिए और देखिए कितने आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ वस्तु कितना है तो 8 और यहाँ वस्तु कितना है तो 4। तो इसमें भैया 2 से गुना, इसमें 1 से गुना, और यहाँ पर 1 से गुना तो यहाँ पर भी 1 से गुना हो जाएगा, और यहाँ पर 2 से गुना तो यहाँ पर 2 से हो जाएगा। अब देखिए 5 रुपये में 8 वस्तु खरीदा गया, 6 रुपये में 8 वस्तु बेच दिया गया। 5 रुपये में 8 वस्तु खरीदा गया और 6 रुपये में 8 वस्तु बेच दिया गया। तो 5 में खरीदे 6 में बेचे, 5 में खरीदे 6 में बेचे, तो आप यहाँ पर देखेंगे लाभ कितना का हुआ, 1 का हुआ। 5 में खरीदा गया और 6 में बेचा गया, लाभ कितना का हुआ, 1 का हुआ। तो लाभ परसेंटेज आपका निकलेगा। तो लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना है 5, और 5 पर कितना का लाभ है, 1 का लाभ है। फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे, 100 से गुना करेंगे, 5 से 100 को काटेंगे 20%, यानी कितने परसेंट लाभ की प्राप्ति, तो 20% लाभ की प्राप्ति, जो आपका करेक्ट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं यहाँ क्वेश्चन है आपके पास में, 5 रुपए में 6 वस्तुएं खरीद कर 6 रुपए में 5 वस्तुएं बेच दी जाए तो कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई, आपको ये बताना है। तो आपने 5 रुपए में कितने वस्तु खरीदे, तो मेरे प्यार भाई 5 रुपया में कितने वस्तु खरीदे, तो 5 रुपए में 6 वस्तु खरीदे, खरीदने का बात है। और 6 रुपए में कितने वस्तुएं बेच दिए, 5। तो 6 रुपया में 5 वस्तुएं बेच दी गई, 6 रुपये में 5 वस्तुएं बेच दी गई, है ना। तो सबसे पहले वस्तु की संख्या को बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर 6 वस्तुएं, यहाँ पर 5 वस्तुएं, इसमें 5 से गुना कर देंगे, और यहाँ पर 6 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर 5 से गुना तो यहाँ पर भी 5 से गुना कर दिया गया, यहाँ पर 6 से गुना तो यहाँ पर भी 6 से गुना कर दिया गया। तो 25 रुपये में कितनी वस्तु खरीदी गई, तो 30 वस्तु खरीदी गई। और 36 रुपये में कितनी वस्तु बेच दी गई, तो 30 को। भैया आपने 25 रुपया तो पूंजी लगाया और 30 वस्तु आपने क्या किया था भैया, खरीदा था, और 36 रुपये में 30 वस्तु बेच दिया। तो 25 की जगह आपके पास 36 रुपये ना आ गया। तो 25 रुपये में खरीदे और 36 रुपये में बेचे, कितना ज्यादा में, तो 11 ज्यादा में। तो कितना का फायदा, 11 का फायदा। तो भैया लाभ परसेंटेज बताना, तो लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य है कितना, 25, क्रय मूल्य कितना है 25। और मेरे प्यार भाई देखिए 25 पर लाभ कितना है, तो 11, और 11 बाई 25 फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को परसेंटेज करें, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुना करेंगे, 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, और 11 में 4 से गुना कर देंगे, 11 चौका 44% लाभ। कितना परसेंट लाभ, 44% आपका लाभ हो जाएगा। तो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। देखिएगा मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का मैंने अभी जो मैं क्वेश्चन आपको पढ़ाया, इसमें 3 प्रकार का मैंने क्वेश्चन पढ़ाया। मेरे प्यार भाई अगर किसी प्रकार का अगर दिक्कत होता है तो कृपया करके कमेंट करके बताया कीजिए, है ना। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा भैया, जो भी है कि नहीं, अच्छा आपको लग रहा है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, है कि नहीं। किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो आप कृपया करके कमेंट करके बताएं। देखिएगा यदि आप वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको और अच्छा से अच्छा कंटेंट लाकर मैं दूंगा भैया। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत। हाय गाइस, मैं एस आलम, आप लोग का स्वागत है एस आलम मैथ्स अड्डा पर। प्रॉफिट एंड लॉस का ये टॉपिक